प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाए भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे दिल्ली प्रदेश के तमाम आए हुए जिम्मेदार माननीय मिश्रा जी, आपके करोलबाग क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय भगत जी, हमारे इस कॉलोनी के आए हुए माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, सबको सादर जय गुरुदेव। जैसा अभी मिश्रा जी ने गुरु महाराज के संदेश आपको दे रहे थे और आपने बड़ी एकाग्रता से सुना। देखो, सबसे पहले ये समझने की चीज है कि सत्संग क्या चीज। सत्संग का मतलब होता है जहां सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य का परिचय करा दिया जाए, उसे कहते हैं सत्संग। आप भागवत भी सुने होंगे, कथा भी सुने होंगे, कहीं शिव कथा, कहीं राम कथा, कहीं कृष्ण कथा, कहीं हनुमान कथा। सत्यनारायण की कथा आम होती रहती है, हम आप लोग करते रहते हैं। पंडित जी आते हैं, कथा सुना देते हैं। कथा में 5 अध्याय है, 5 अध्याय में तरह तरह की क्रियाएं बताते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया। भाई यही उसमें कथा में सुनाया जाता है। सिर्फ हमारा भाव है, हम अपने भाव की वजह से कि सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन सत्यनारायण कौन है और सत्यनारायण को पूजा कैसे जाता है, इसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो पंडित जी ने सुना दिया और हमने सुन लिया, हवन हो गई, शंख बज गई 5 बार, तो पड़ोसी भी बोले 4 शंख बज गई है, चलो जल्दी प्रसाद लो, नहीं कहेंगे देखो पड़ोस में रह के नहीं आए। तो जब 5वीं पो करके बजी तो वो भी आ गए, तो हवन हो गई और प्रसाद ले लिया। ये एक तरह का आपस में भाईचारा का संबंध है। जैसा मिश्रा जी ने बड़े विधिवत रूप से आप लोगों को बताया, वो समझने की चीज। यहाँ आप बैठे हैं, यह कौन बैठता है? लेकिन हमारे सचिन जी उनके परिवार से इतना मेहनत किए, देखा जब मैं आया तो सब लगे हुए थे। यहाँ सफाई हुई, दरी बिछी हुई है, चादर बिछाया गया है, सब लोग आप बैठे हो, सुन रहे हो गुरु महाराज के। ये विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने 60 वर्ष जो इन्होंने बताया, उनके लिखने लगे, बताने लगे, किताब की किताब बन जाएगी। बाबा जी ने ऐसे जमीन पर बैठ करके हमारे आपके बीच में रह करके उस मालिक को प्राप्त करने के बाद जब इनके गुरु ने आदेश दिया कि मेरी दौलत को बांट दो, तो पहले तो मना कर दी। पहले बोले मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बांटूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर में अब आ नहीं सकता, शब्द रूप में गुरु विराजमान होते हैं। देखिए, हमारे बहुत प्रेमी यहाँ हैं जो नामदानी है, सत्संगी है, यहाँ विराजमान है। गुरु महाराज मथुरा रहते थे या गुरु महाराज काफिला लेके चले जाते थे, हमारे कोई दुख तकलीफ पड़ती थी तो हम यहाँ से याद करते थे, तो गुरु महाराज की शरीर तो रहती नहीं थी। तो शब्द रूप में महात्मा हमेशा शब्द रूप में विराजमान रहते, अंग संग रहते। जैसे एक आदमी भगवान का भक्त था, तो जब चलता था तो भगवान उसके बगल बगल चलते थे, तो जमीन में पांव पड़ता था, 2 पैर उसके पड़ते थे और 2 पैर भगवान के ये चलते हुए पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति हो गई, उससे सबने नाता तोड़ लिया, गरीबी आ गई। जब गरीबी आ गई तो हकीकत में जब आपको कोई परेशानी हो जाए, धन दौलत की जरा कमी हो जाए, तो रिश्तेदार भी किनारा करते हैं, देखो आ रहा, कहीं कुछ मांगने न लगे। ये सच्चाई है। अब वो जब चले तो देखा कि जो है बगल में जो पैर चल रहा था तो पैर का निशानी नहीं है, इसका मतलब भगवान भी हमसे रूठ गए। उसने भगवान को याद किया
प्रार्थना किया कि प्रभु आप भी हमारा साथ छोड़ दिए। अरे बोले मैं तेरे जैसे भक्त का साथ कैसे छोड़ सकता हूं? अरे पहले मैं तेरे साथ चलता था, लेकिन अब तू इस तरह की परिस्थिति में है, अब मैं तुझे अपनी गोद में लेके चलता हूं, पैर के निशान तो मेरे हैं, तेरे नहीं है। ये समझ लीजिए कि भगवान सदैव आपके साथ हैं। बस ये है कि आप ऐसा कर्म करें जिससे वो प्रकट हो जाए। अब इस तरह से जैसा मिश्रा जी ने बताया कि आपका जन्म किस परिवार में, कोई गरीब बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है, ऐसे है। कोई भीख मांगता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई चपरासी बनता है। इसी तरह से तो होता है। उसमें क्या है, जो सुबह से लेके शाम तक, अब आप सोचते कोई देखता ही नहीं है। जब ये मनुष्य शरीर आपको दिया, इसमें जीवात्मा को प्रवेश कराया, तो साथ में एक वीडियो लगा दिया जैसे लगा हुआ है। अब आज नहीं, 20 साल बाद अगर आप इसको निकाल करके देखेंगे तो जैसी शकल सूरत यहाँ है उसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से वो वीडियो लगा हुआ है, बोलता कुछ नहीं है। उस मालिक ने इस 3 लोग के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इतनी पावर आपको दे दिया, इतना अधिकार दे दिया, आप अच्छा करिए, आप बुरा करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अय अर्जुन तुम कर्म करने का अधिकारी हो, फल तो मैं दूंगा। इसी तरह से आपका जो वीडियो है उसमें यही है कि आप अच्छा करिए, बुरा करिए, लेकिन उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा फल मैं आपको दूंगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता कि यह जन्म तुझे अनमोल मिला, अरे जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, और कुछ हर के हेतु लगा बाबा। अब इसको कैसे मोड़ोगे, किस तरह से इसको आप करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। जैसे एक कुम्हार चाक पे मिट्टी रखा और चिलम बनाने जा रहा, तो चिलम थोड़ी मिट्टी लगती है, तो थोड़ी मिट्टी रख करके तो पत्नी आ गई, कहने लगी क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ, आजकल चिलम का बड़ा रिवाज है, तो चिलम बना रहा हूँ। अरे बोले गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, सुराही बनाओ, लोग पानी पिएंगे, आशीर्वाद देंगे, ये चिलम क्या बनाना। उसके मन में बात बैठ गई, वो ले गया मिट्टी, थोड़ी थी, अब तो ज्यादा बनानी, सुराही तो बड़ी बनती है, तो ज्यादा मिट्टी रखनी थी, तो बना करके मिट्टी रखा, तो मिट्टी पूछती है भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको? अभी तो आज चिलम बना रहे थे, अब क्या हो गया? बोला मेरा विचार बदल गया। बोला क्या मतलब? बोला मेरा पहले चिलम बनाने का था विचार, लेकिन मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं, लोग इसमें पानी पिएंगे। मिट्टी ने कहा अरे तेरे तो विचार बदल गए, मेरी तो जीवन ही बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तू चिलम बनाता तो रोज लोग आग जला करके मुझे जलाते रहते, अब तू सुराही बना रहा है तो इसमें पानी डाल करके रोज ठंडा बना दे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल, ऐसा प्रेम। लेकिन कहाँ बर्दाश्त होता है। पहले डालडा खाते रहे, अब रिफाइंड खा रहे हैं, अब रिफाइंड खा रहे हैं तो रिफाइंड जैसी आवाज निकलने लगी, डालडा खा रहे हैं तो डालडा जैसी निकलने लगी। तो हमें अपने आप को देखना है, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। हम क्या है, बुरा खोजन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, और जब दिल खो जाए अपना तो मुझसे बुरा न, हम में बुराई है। जब हम में बुराई है तो दूसरा मुझे बुरा लगता है, अगर हमें अच्छाई है तो सब हमको अच्छे लगते। भक्ति केवट की तरह, जब राम जी का वनवास हो गया, नदी पार करना था, बिना नाव की हो नहीं सकती। उधर राम जी को विश्वामित्र जी ले जा रहे थे एक शिला पे, बोले यहाँ पैर लगा दो, तो पैर लगा लिया। अहिल्या का शिला था श्राप बस, तो अहिल्या स्त्री के रूप में आ गई, उसके पति ने श्राप दिया हुआ था। केवट को यह पता था कि राम के चरण में जो धूल है इतनी करामाती है, उन्होंने लगा दिया, पत्थर से औरत बन गई, और कहीं मेरी नाव में बैठ जाएंगे, और मेरी नाव अगर औरत बन गई तो यहाँ तो 4 आदमी खिला नहीं पा रहे हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, ऐसे लिखा पद में कि अगर ये नाव स्त्री बन गई तो कहां से खिलाऊंगा, यही तो रोजी रोटी है। तो बोला पैर धोएंगे तभी बैठाएंगे।
अब राम जी बड़े संकुचित, अब पैर धुलवाए। कहानी बड़ी लंबी है पुराणों की, ये भी कहीं बड़ी पुरानी बात थी। वो पैर छूना चाहता था लेकिन उन्होंने छुआया नहीं था प्रभु ने। वो समय आ गया था, केवट वही था। बोला पाँव धुलाओगे तो बैठाऊंगा, नहीं बैठाऊंगा नहीं। अब मजबूरी आ गई, पार तो जाना है। सीता जी साथ थी, लक्ष्मण जी थे। राम ने कहा चल भैया ठीक है धो ले। अब उसने धो लिया, पैर धो धा करके भगवान को अपनी नाव में बैठा लिया। और बैठा करके जब चला तो गाना गा रहा है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। बड़ा मगन, लेकिन जैसे किनारा आना हो फिर घुमा दे नाव को, नाव को घुमा करके दूसरी तरफ चल दे। अब 3 चक्कर लगा तो राम ने कहा अरे क्या कर रहे हो भाई, मेरा तो सर चकराने लगा, तुम बार बार कम से कम किनारे लगा दो तो मैं उतर जाऊं। तो केवट ने कहा अरे प्रभु, आपके तो 3 ही चक्कर में चक्कर आ गया और हमें 84 लाख में चक्कर कटवाते रहते हो, तब नहीं याद आता। भाई प्रेमी भाई बहनों, ऐसी भक्ति कि केवट ने सब कुछ मनवा लिया भगवान से। और मनवा करके जब उतरा, पार उतरे तो कहने लगे, उतराई देने की बात आई तो कहा हमारा तुम्हारा रिश्ता है भाई भाई का, और 1 पैसा न लूंगा उतराई का, 1 पैसा न लूंगा उतराई का, हमारा तुम्हारा रिश्ता है भाई भाई का। आज मैंने तुम्हें पार उतार दिया है, जिस दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा तुम मुझे भी उतार देना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक ये परिश्रम किया। पूरे भारतवर्ष में 60 वर्ष तक यही समझा ये किराए का मकान है, ये हमें आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी ने रगड़ा है आज तक? कोई 100, 104, 5, 10 तक चले गए लोग, लेकिन ये शरीर छोड़ना ही है, ये आपका नहीं है, ये किराए का मकान है और इस किराए के मकान को आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर मिली क्यों? 84 लाख जोनियां, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़ पेड़, तरह तरह में हमारी जीवात्मा भटक रही। जैसा बताया कि बालू के कण के कई लाख गुना छोटा है, यानी चींटी के अंदर भी आपकी जीवात्मा और हमारे आपके अंदर भी और हाथी के अंदर भी कितनी छोटी है, और कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा पा रही है। जीवात्मा को तकलीफ होती, दर्द जीवात्मा को होता है। ये शरीर तो आपकी चल रही है, जीवात्मा निकल जाएगी तो शरीर को काट डालो, दर्द होगी क्या? जरा बोलिएगा, बहनें बोलेंगी क्या दर्द होगा? किसी मुर्दा को काटो दर्द होगा? बोल दीजिए, हम भी खुश हो जाते हैं। होगा? नहीं होगा। क्यों? दर्द किसको होता है? जीवात्मा को होता है। जन्म जन्म मुन जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा खंडराव में बैठे हुए हैं। जैसे हमारे 4 दोस्त बाबा बनने निकल गए, साधु बनने। पावर बता रहा हूं महात्मा की, ऐसे पावरफुल महात्मा होते हुए भी लेकिन उनका मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। इस जीवात्मा का जन्म मरण नहीं मिल सकता। वो तो शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे तभी होगा। जैसा बताया कि आज इनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, जो काफिला लेकर के 82 दिन का अभी आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर बिहार होते हुए, लेकिन अभी उस इलेक्शन का चक्कर चल रहा है। हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए तो बाद के कार्यक्रम रद्द किए जा सकते। वो चारों निकल गए। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ में जाते जाते वो भटक गए। एक दोस्त जो है वो भटक गया बेचारा, तो घबरा गया अकेले पहाड़ों में, जंगलों में। अब भटक गया, लगा ढूंढते 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 ढूंढते, तब बेचारे की जगह कुछ नजर आया तो गया, वहां अंधेरा होने लगा तो देखा एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी से प्रणाम किया। महात्मा जी बोले बच्चा तुम कहाँ? कहने लगे अरे हम 4 दोस्त थे, बाबा बनने निकले थे, लेकिन हमारे 3 दोस्त बिछड़ गए, मैं अकेला रह गया। बोले बाबा बनोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, बाबा वो नहीं बनना है। बोले फिर? बोले मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अब घर याद आने लगा। बोले भूख लगी है? बोले भूख तो बहुत लगी है, दिन भर बेचारा भागता रहा, भूख लगी। बोले ये घास उखाड़ के खा लो। घास उखाड़ा, खाया, ऐसा स्वाद, इतना अच्छा व्यंजन, यहाँ हलवा पूरी ये सब बेकार। बोले
अब सोने के लिए घास उखाड़ो, बिछा लो, इसे सो जाओ। तो घास उखाड़ा, बिछाया और सो गया। बड़ी अच्छी नींद आई, गद्दा फेल, इतना मुलायम। सवेरे उठा, बाबा ने कहा कि हाँ बच्चा अब बाबा बनोगे। अरे बोले नहीं नहीं बाबा, बाबा नहीं बने, हमारे घर पहुंचा दो किसी तरह से, हमको पहुंचे। बोले देख लो, बाद में पछताना पड़े। बोले नहीं नहीं, अब हमको तो घर ही पहुंचा दीजिए। बोले अच्छा बैठ जाओ, जब तक कोई आवाज नहीं आए तब तक आंख मत खोलना, आंख बंद करके बैठ जाना। और जब आंख बंद करके बैठे और उन्होंने जो है अपना किया, उनका अपनी पावर का इस्तेमाल किया, तो कहने लगे, आवाज आई, घंटी बजने लगी, घंटी उनकी शंख बजने लगा। उन्होंने आंख खोला तो कहा हरि की पौड़ी हरिद्वार। जब हरि की पौड़ी हरिद्वार पर पहुंच गए, उन्होंने देखा अरे हरिद्वार, तब तो बेचारे विवेक खुला और कहने लगे कहाँ बाबा मिलेंगे, कहाँ बरसा जब कृषि सुखान। बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये शरीर आपकी चली जाएगी तो जमराज की अदालत में जब खड़े किए जाओगे तो एक रात के सपने के बराबर आपका 80 बरस, 50 बरस, 60 बरस एक सपने के बराबर होगा। और उस समय पछतावा इतना रहेगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये किराए का मकान है, इसमें रह करके परमात्मा मिलता है, वो खुदा मिलता है, वो गॉड मिलता है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, बिना तरीका का नहीं होगा। ये सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी पे क्या करते हैं बताएंगे? सीढ़ी क्या करते हैं? सीढ़ी क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्यों? ये सीढ़ी ऊपर जाने का रास्ता है। अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर की मंजिलों पर जाना है, छत पे जाना है, मैं भी अभी चढ़ के आया हूँ, वैसे बड़ा ऊंचा ऊंचा है, दोबारा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जिनका आना जाना लगा है उनकी आदत पड़ी। ये तरीका, सीढ़ी बनी हुई है तो आप ऊपर चले गए, अगर सीढ़ी नहीं हो तो आप ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर परमात्मा को पाना है तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है? ये दोनों आंखों के मध्य में जैसा बताया जीवात्मा बैठी हुई है, यही चंदन लगाते हैं, बिंदी लगाती है, बहुत महत्वपूर्ण जगह जहां आपकी जीवात्मा बैठी हुई है। और यहीं से पर्दा जो है पड़ गया, काला, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बाबा जी ने कहा बेटा युक्ति मैं बता रहा हूं, सुबह शाम में नहताब कर लो, और आप कर लो, जैसे ये साफ होगा। अभी मोतियाबिंद हो जाता है, आजकल हो ही जाता है, आम जो है 40 साल 50 साल में मोतियाबिंद हो जाता है, मेरे भी हो गया, आंख का ऑपरेशन करवा लिया, एक दिखता है खूब। तो किससे कराए? यहाँ त्रिनगर वाले डॉक्टर साहब जो वो लाल पीली गोली पकड़ाते हैं, उनसे करवा लिए? नहीं, बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए। ऑल इंडिया मेडिकल जाओगे, गुरु नानक देव जी जाओगे, या आज बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं प्राइवेट, बड़े अच्छे बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए। क्यों भैया, आंख का मामला है, अंधे हो जाएंगे? आप आंख की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बढ़िया डॉक्टर ढूंढ रहे हो, और जीवात्मा की आंख में मोतियाबिंद हो गया, उसका डॉक्टर ही नहीं ढूंढ रहे हो। तो ऐसा निपुण डॉक्टर जो जीवात्मा के आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे और सफाई कर दे, तो यहीं से बैठ करके स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, ब्रह्मलोक देखो, विष्णु लोक देखो, तमाम यहीं बैठे बैठे, और अपना धाम देखो। सबसे बड़ी लालसा हम लोग क्या होती है? स्वर्ग मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने लोग चाहते हो कि मेरा स्वर्ग हो जाए? नरक कोई चाहता है? स्वर्ग कितने लोग चाहते हो कि मुझे स्वर्ग मिल जाए? अरे उठाओ, कितने लोग स्वर्ग चाहते हो? मेरा कहना नहीं, अपने आप सोचो, सब चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? स्वर्ग क्या है और बैकुंठ क्या है? एक मोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। आप कमरे में रहते हो, आम जिंदगी है, पंखा चल रहा है, आम जीवन, तकरीबन पंखा लगा ही होता है। लेकिन पैसा हो गया, गर्मी आ गई तो कूलर लगा लेते हैं, कूलर लगा लिए तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। आप स्वर्ग में पहुंच गए, एक अनुभव कीजिए, स्वर्ग में पहुंच गए। अब पैसा और बढ़ गया तो एयर कंडीशन लगा लिए, एयर कंडीशन लगा लिए तो क्या करना, फिर तो और ही बढ़िया। और अच्छा, कई बार लोग एसी चला लेते हैं, ऊपर से कंबल भी ओढ़ लेते हैं, आदत है, बढ़िया लगता है। वो है बैकुंठ, इतना ही है। लेकिन वहां से फिर आपको वापिस आना पड़ता है, जैसे रात या दिन, तो क्या दिन रात चलता ही रहता है? नहीं चलता, लोग बंद कर देते। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग चले गए, बैकुंठ चले गए, वो कितने दिन के लिए? जब अच्छे कर्म आपने किया, अच्छे पुण्य का काम किया, तभी तो स्वर्ग जाओगे।
या तभी देवता बनोगे, देवता बनोगे। ऐसा नहीं है देवता कोई परमानेंट है, वो भी बनेंगे, आप भी बन जाओगे। तो बाबा जी ने बताया कि स्वर्ग अंत काल दुखदाई। अब क्यों दुखदाई है, क्यों दुखदाई? स्वर्ग अंत काल दुखदाई इसलिए है कि जो आपने पुण्य किया और पुण्य से आपको स्वर्ग मिला, और स्वर्ग में पुण्य इकट्ठा नहीं होता, पुण्य खर्च होता है। वो धीरे धीरे खर्च होगा। तो बोले पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के, पुण्य खत्म हो जाएगी, दोबारा फिर इसी मृत्यु लोक में आओगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा स्वर्ग लेके क्या करोगे? अरे उस काम करो जहां काल न जाए, जहां काल जाता ही नहीं है और देखा ही नहीं है, उस जगह जाओ जहां के आप रहने वाले। बाबा जी ने कहा हम आए वही देश से, अरे जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। ये काम किया, ये मेहनत किया कि अपनी माँ के आदेश का पालन, जैसा मिश्रा जी ने बताया कि 4 साल की अवस्था में माँ ने कहा कि शादी मत करना और भगवान की खोज करना, तो भगवान की खोज में जवानी खत्म कर दिया। और हम कहा कि जैसे हमारे गुरु ने हमको रास्ता दिया, मैंने अपने जीवात्मा को अपने परमात्मा तक मिला दिया, उसी तरह मैंने आपको ये रास्ता दे रहा हूं, आप भी गुरु बनाओ आप तमाम। बाबा जी ने कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, सेवक। मैं जिसको नाम दान देता हूं उसको हमेशा याद करता हूं। आपको भी याद करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, गुरु से प्रेम करो, परिवार से कितना प्रेम करते हो, समाज से कितना प्रेम करते हो। घर में कोई 100 पीस हो और टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। इसके लिए जो भौतिक चीजें, दिन रात उससे प्यार करते हो, है पति है, पत्नी है, बेटा है, माँ है, बाप है, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनसे प्यार नहीं करते हो। वो मालिक के लिए 2 आंसू नहीं गिरता हमारा आपका। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा उस मालिक के लिए 2 आंसू गिराइए, नहीं ये जीवन धीरे धीरे चला जा रहा है, ये जीवन खिसक रहा है। बोले 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जन्मदिन मनाते हो, कितने साल कि 10 साल का जन्मदिन बेटा 10 साल का हो गया, क्या किसी माँ बाप ने कहा कि तेरी 10 साल उम्र कम हो गई? आपके केशवपुरम में, मैं केशवपुरम की तरफ उधर रेलवे लाइन है शायद, बड़ी पुरानी बात है। रेलवे लाइन और केशवपुरम के वहां रोड है, वहां मैं बैठा था, गाड़ी में बैठा, आगे कोई बंदा था, एक आदमी आया, उसको समझा रहा था, बात बात में कहता है मेरी उम्र 8 बरस हो गई। रहा होगा 50 साल का, मेरी उम्र 50 साल की नहीं थी उस समय। वहां से बात करके निकला वो आदमी मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा, बोला मेरी 8 साल की उम्र हो गई। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपको याद तो आया कि आपकी उम्र 8 साल हो गई। बोले आप कैसे कह रहे हो ये बात? मैंने कहा तुम्हें गुरु मिल गए होंगे लग रहा है। बड़ा खुश हुआ, बोला बिल्कुल 8 साल हो गया मुझे, गुरु मिल गए और उन्होंने नामदान दे दिया, वो दौलत दे दिया और रास्ता दे दिया उस मालिक का मिलने का। इसका मतलब है कि पीछे की सारी उम्र आपकी बेकार चली। जब आपको गुरु मंत्र, वो नहीं कान फूकने वाला, कान फूकवा गुरु और हैं, अनहद के गुरु और जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना छो। जब अनहद के गुरु मिल जाए और अनहद की बात बता दे तब आपकी उम्र शुरू हुई। अब आप कहते हैं कि 10 साल का बच्चा हो गया, किसी माँ बाप ने, मैंने कहा कि नहीं बताया कि तेरी उम्र इतनी कम हो गई। अरे मेरे प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी रोज रोज उम्र कम होती जा रही। कब करोगे मालिक की याद, कब करोगे भजन, कब गुरु करोगे? बोले अरे जब बच्चों की शादी ब्याह हो जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे, खूब नाच ओच लेंगे खूब, इसके बाद तब करेंगे। अरे तब करोगे क्या? तब तक तो मर जाओगे, है? अरे जिंदा रहोगे तब करोगे ना। इसलिए काल करे तो आज कर और आज करे तो अब, और पल में पल्ले होएगी, बहुत करोगे कब? आज से करना शुरू कर दो, कल की मत सोचो, क्योंकि कल का पता ही नहीं। तो आपकी जो उम्र है वो धीरे धीरे चली जा रही है। तो एक आप लोग जरा दोहराइएगा। उम्र जाने के बारे में है, इसको सब लोग दोहराना, ये प्रार्थना का बड़ा बढ़िया रहता है और आप उसको याद भी करते रहिए। हर चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे अरे पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी कमर तेरी धीरे धीरे, झुकेगी कमर तेरी धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बुराई से मन को बंदे अपने हटा लो, बुराई से अपने बंदे हटा लो, बुराई से मन को बंदे अपने हटा लो, बुराई से मन को अपने बंदे हटा लो, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे जय गुरुदेव। जय भगवान मिलते हैं सरल लोगों को, चालाक चंठों को भगवान कभी नहीं मिलते। जो चतुर होते हैं, बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं। मैं यही एक सुना करके आगे आरती और प्रार्थना करेंगे। एक बच्चा पैदा हुआ घर में। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, खाना बहुत खाए
और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, और खाए बहुत। धीरे धीरे बच्चा हो गया 20 साल का। माँ बाप गए एक महात्मा जी के पास, कहने लगे महात्मा जी ये बहुत खाता है। क्या करता है? बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा ये बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाता माने लिखा पढ़ी वाला। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। चले आए, उससे बोले तू घर से चला जा, इतना नालायक है, इतना खाता है, करने धरने ढेला नहीं, और दिन रात खाता ही रहता, जा। तो चला गया बेचारा, जा रहा था उधर से, और करौल बाज का पहुंचा होगा तो सोचे लगा कहीं मम्मी याद नहीं करती हो, तो चले लौट के चला आया। माँ बोली क्यों चला आया? बोला मैंने सोचा था याद कर रहे हो इसलिए चला आया। बोले बोले नहीं तू जा, कोई याद वाद नहीं कर रहा, जा यहाँ पे। बेचारा चला गया। गए आगे, वो जंगल था, एक आश्रम सा बना हुआ था, एक महात्मा जी बैठे थे। तो कहने लगा आप महात्मा है? तो महात्मा कभी महात्मा नहीं कहते। महात्मा जी कहने लगे नहीं मैं तो सेवादार सेवक हूँ। बोले ये चेले हैं। बोले करते क्या है? अरे बोले करना क्या, अरे खाते हैं, भजन करते हैं। बोले खाना मिलेगा? अरे बोले खूब मिलेगा। बोले मैं रह जाऊं? तो बोले रह जाओ, उसको खाना चाहिए था। अब खाना खाए, 2 दिन बीता तो महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम आ गए हो तो मेरे चेले बन जाओ। तो उससे चेला बन गए। अब रोज तान के सोए और खाना उठाए खाए, और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आ गई एकादशी। अब बड़े ध्यान से सुनना प्रेमियों, अगर ऐसा भाव बनाओगे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। अब आ गई एकादशी, बेचारा ओढ़े सो रहा था, देखा बर्तन उर्तन ढड़क नहीं, बज नहीं रहे हैं। वो उठा के देखा तो कोई कुछ कर नहीं रहा। आया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं क्या? बोले अरे बच्चा आज एकादशी है, आज सब व्रत है, और तू भी तो चेला है, तू भी आज व्रत रह। बोला हे गुरुजी मैं एकादशी तो रह लूंगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूंगा। क्यों? बेचारा इतना खाए के मर जाएगा। बोला नहीं देखूंगा, मुझे तो कुछ कर दो। तो कहने लगे ऐसा कर, यहाँ तो बनेगा नहीं, चला जो नदी किनारे वो धर्मशाला है वहीं बना ले, वहीं खा ले, राशन ले जा। बड़ा खुश हुआ, जाने लगा। बोले सुनो खाना बना के भोग लगा लेना भगवान का। अब बेचारा कभी देखा ही नहीं भगवान को भोग कैसे लगता है। गया खाना बनाया, और खाना बना करके और भोग लगाने बैठ गया। अब कुछ आता तो था नहीं। बोला मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गा रहा है, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब काहे के आए भगवान? अब वो बेचारा गाए जा रहा, कहता है अरे नहीं आओगे, आ जाओ यहाँ रूखा सूखा खा लो, आज वहां भंडारा नहीं, व्रत है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। भगवान से नहीं रहा गया। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। आखिर भगवान से नहीं रह गया तो सीता जी के साथ पधारे। अब जब पधारे देखा भगवान को तो बड़ा खुश हुआ, चरणों में प्रणाम किया, और रोटी देखा है और उनको देखा है। तो भगवान ने कहा अरे क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूं। बोले क्यों? बोले बुलाया था एक, चले 2 आए हो। अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चलो आप तो इतने सुंदर हो, आप तो खाओ, जो बचेगा मैं खा लूंगा। अब वो राम सीता ने भोजन किया, अब इसने खाया। कहने लगा देखो जरा जल्दी आया करो, बहुत इंतजार करवाया। भगवान चले गए, बेचारा चला आया आश्रम। 15 दिन बाद फिर एकादश, फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहा गुरुजी जाना तो पड़ेगा। कहने लगे बुलाए एक कथा, चले 2 आए थे, थोड़ा ज्यादा देना। राशन ले लिया, बेचारा चला गया। फिर वहां जब खाना बन गया, अब कहा मेरे राम आइए। अब सीता जी भी आई थी, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान इंतजार कर रहे थे, राम लक्ष्मण सीता के सहित पधारे। अब पधारे, वो देखता ही रह गया। कहने लगा ये कौन है? बोले मेरे भाई है। बोले सगे हैं कि लगे धगे? बोले नहीं है तो सगे ही। तो बोले चलो
फिर रोटी देखा, फिर भगवान को देखा है। भगवान कहा क्या देख रहा? बोला देख तो रोटी रहा हूँ। बुलाया एक तो आए दो, बुलाया दो तो आ गए तीन। लेकिन चलो आप तो भोजन करो। अब आएगा। अब भोजन किए, बोले अच्छा अगली बार बताओ कितने आओगे, ये तो बता के चले जाओ, उतना बनाऊंगा। बोले अच्छा बताऊंगा, चले गए। फिर 15 दिन बीता, फिर एकादशी आ गई। फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोले बच्चा क्या करेगा? जाएगा? अरे बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, बुलाया एक आए दो, बुलाया दो आए तीन, पता नहीं कितने आए, थोड़ा ज्यादा देना, कम से कम 11 सेर अनाज तो आटा देना, उसके साथ में चावल दाल और अमरक गुड़ ये सब दे देना, जिससे जो वो गठरी बन गई। गुरुजी सोचने लगे ये क्या करता है, इतना खाएगा नहीं, ये बेचता बांटता होगा, आज इसका पीछा करेंगे। अब बेचारा गठरी रखा, लादे 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 गया वहां रखा, रख करके सोचने लगा पता नहीं कितने, कितना बनाऊं कितना न बनाऊं। कहने लगा ऐसा करते पहले बुला ही लेते हैं, बुला लेते हैं, फिर देखेंगे कितने हैं, फिर बना लेंगे। अब वो शुरू हो गया, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तो भगवान राम ऐसे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी साथ में दरबार, और वहां पहुंच गया तो बोले लो ये देखो, ये तो इतने तो आए साथ में बानर और ले आए हैं, बताओ। बोला कुछ बनाया नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले काहे बनाऊं? अरे हो क्या गया? बोला बनाऊंगा भी नहीं। अरे बोले क्यों नहीं बनाएगा? बोले जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे बनाऊं, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियां लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे। खाना बन के तैयार, तान के सो गया। अब जब प्रभु ने कहा कि अरे खाना तो बन गया, अब तो आंख खोल दे, बोले मैं किसी खाते हुए नहीं देख सकता हूं। माता सीता परस रही है, देख रही, देवताओं की लाइन लग गई, संतों की लाइन लग गई, महात्मा लाइन, माता मुझे दो, माता मुझे। गुरु जी उधर से आ गए, देखे तो तान के सो रहा है। जब देखा आवाज बहुत आ रही है तो आंख उठा के देखा, इतनी भीड़, इतने लोग खाना खा रहे हैं, ओ बड़े जोर से। तब तक देखा गुरु जी, बोले अरे क्या हो गया? गुरुजी पूछे क्या हो गया? अरे बोले देखो गुरुजी इतनी भीड़, चरणों में गिर पड़ा। बोले मेरे बस का भोग लगाना नहीं है गुरुजी, अब मुझे बचाओ। बोले क्या? मैं तो कुछ देख नहीं रहा हूँ। बोला हे भगवान, हे राम जी, हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। नहीं कहे चेला झूठ बोल रहा है। बोले मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता जो ज्यादा चलाक चट होते हैं, हम तो सरल भोले लोगों को दर्शन देते हैं। क्या करे, कह रहे सरल लोगों को दर्शन देते हैं। गुरुजी रोने लगे, आंसू गिरने लगी। भगवान ने देखा कि गुरुजी तरल हो गए हैं, तो भगवान जी ने भी उनको दर्शन दे दिया। यही एक दृष्टांत ऐसा आता है कि कोई भक्त अपने गुरु को दर्शन करवाया भगवान का, लेकिन इस भगवान का, इस एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पथारा, और एक राम है सबसे न्यारा। उस राम की बात गुरु महाराज करते हैं। अयोध्या वाली बात ये सब घट घट आपके अंदर, आप सब बैठे हो, एक सेकंड के लिए अपने घर चले जाओ, लेकिन रुकना मत, चले आओ। गए चले, बिन पग चला सुने बिन काना, बिना पग गया और चलाया, मन रूपी सबके अंदर विद्यमान। और एक से ये जगत पथारा, ये काल भगवान कहते हैं, और एक जहाँ के आप रहने वाले हो, ये आपका देश। बड़ा आप लोगों ने जो समय दिया है इसका हम लोग आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। हमारे देखो मथुरा आश्रम, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब कोई मेरा पता पूछे तो बता देना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। कहाँ पे है? जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। बाबा जी ने कहा परिवर्तन होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस तक रहेगा, लेकिन परिवर्तन ऐसे थोड़े हो जाएगा। परिवर्तन भी सब कचरा साफ होगा। जैसे मिश्रा जी ने कहा शाकाहारी रहना है, किसी भी मांस का आहार नहीं करना। अरे भगवान का बनाया मंदिर है, जब आप गंदे में नहीं बैठ सकते हो तो आप गंदा खा करके कब्रिस्तान बनाओगे, मुर्दा घर बनाओगे, इसमें भगवान देवी देवता बैठेंगे? कोई नहीं बैठेगा। और देवी जी कहीं कैलेंडर हिल जाए और शेर बोलने लगे तो कोई रुकोगे? यहाँ इस जो है श्रीनगर में कोई रुकने वाला है? भागोगे यहाँ से, और मेट्रो से आगे वो गरीब कौन सा निर्माण भवन, ये आगे कॉलोनी का शेर आ गया, शेर आ गया, कोई रुकेगा? नकली की पूजा करते हैं,
असली पूजा करने। तो हमारे जय गुरुदेव आश्रम के 4 कार्यक्रम हैं। एक गुरु महाराज का भंडारा 17 मई से 21 मई, दूसरा गुरु पूर्णिमा, तीसरा दादा गुरु का भंडारा जो इनके गुरु महाराज जिन्होंने वो रास्ता इनको दिया, हम लोग बांट रहे हैं, और चौथा अभी होली का कार्यक्रम 24 तारीख से और 26 तारीख, 3 दिवसीय कार्यक्रम होली का कार्यक्रम है। दिल्ली का भंडारा, दिल्ली वाले बड़े कर्जीदार हैं, इनका बराबर गुरु महाराज ने रोटी खिलाने की सेवा दी है, तो भंडारा काफिले में चल रहा है और आश्रम पे भी भंडारा चलेगा। परिवार माता जी ये सब इतने जुड़े हुए हैं, इतने गुरु महाराज के प्रेमी हैं, इन लोगों का भी बड़ा आभार है जो बहुत दिन बाद फिर यह कार्यक्रम हुआ है। मिश्रा जी से बातचीत हुई थी, ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ आए तो आपका दर्शन भी हुआ है, तो आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। हमारे जो भंडारी ये सेवा कर रहे हैं, आपके लिए भंडारा भोजन तैयार कर रहे हैं, ये भी निःशुल्क अपने सेवादार हैं। अपना बर्तन होता है, अपना लाउड स्पीकर होता है, अपना सब कुछ हमारी संगत का ही है, अपना यूज करते हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद है। तो आप सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे। ढोली चला देना भैया। तेरी बीती उमरिया अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोलन बोल किसी को तीखे, बोलन बोल किसी को तीखे। क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे, क्यों तू किसी का दुश्मन दिखे। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो था मैं हाथ से झटक दे, लोभ जो था मैं हाथ से झटक दे। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज भज भज नाम हरि का।
जब लग ठग मग तेरी डगर का, जब लग ठग मग तेरी डगर अरे का, ठग लेना तेरी कमाई रे, तेरी बीती उमरिया ठग नाल तेरी कमाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। देखिए सचिन जी का घर शायद ऊपर है, थोड़ा आवाज लगाए कम इनके घर में पहुंची जाए। जय गुरुदेव। जब पंडित जी सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बाद में क्या करते हैं? हवन। क्या करते हैं? हवन करते हैं। कहते हैं खिड़की दरवाजे खोलो, घर में धुआं चला जाए। क्यों? शुद्ध हो जाएगा। ये जय गुरुदेव नाम की आवाज जहां तक जाएगी वहां तक ब्रह्मांडी शुद्ध हो जाए, तो आप पूरा त्रिनगर को क्यों नहीं शुद्ध कर दो? बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, मन करता कौन खरा, मछली मांसरा, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाए भाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, होली के कार्यक्रम में आइएगा मथुरा, और जब वहाँ आएंगे आपके रहने के लिए डेरे लगे होंगे। ये मत समझना गद्दा बिछा के बैठे हैं, वैसे गद्दा मिलता है आजकल वहाँ, लेकिन पहले बोरिया बिस्तर बांध के जाते थे हम लोग, लेकिन अब गद्दा उद्दा मिल जाता है। तो वहाँ कार्यालय भी दिल्ली का चलता है, पूरे भारतवर्ष का मिनी भारतवर्ष बसता है वहाँ। अब देखेंगे तो नजारा कि एक शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रही है, एक सेठ एक भिखमंगा भी एक घाट पर पानी पीता, वहां पे भंडारे की रोटी मिलेगी। दोगे नहीं दोगे तो भी रोटी मिलेगी, रहने का दोगे तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ दे देना। वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि लादने मत जाना। गए थे हरिभजन को और होटल लगे कपास, गए तो उतारने और चढ़ा के चले आए, तो कुछ दे आया करो। कहीं जाते हो ऐसी जगह और वहां आओ, 25 मार्च को पूज्य महाराज जी का सत्संग सवेरे 7 बजे होगा, और उस परमात्मा का मालिक का मिलने का भेद और रास्ता नामदान, जो गोस्वामी जी ने लिखा, कल युग केवल नाम आधारा और तुम नर उतर पारा, वो नामदान आप लोग को मिलेगा। जय गुरुदेव। अगर कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकला हो, किसी भाई बहन को बुरा लगा है, तो मैं आपके चरणों में सर रख के क्षमा चाहता हूँ। देखो ये बाबा जी की बातें हैं, हमारे घर की तो है नहीं, घर की कहूँगा तो गलती हो जाएगी। आप सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा।